ठीक है, मुझे क्लास स्टार्ट करने तो, नहीं तो आपका हो नहीं पाएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन, जो हमारा चल रहा था टॉपिक, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने उसमें प्रेजेंटेशन में ऑरल प्रेजेंटेशन पे बात करी। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर का नाम है दैट इज बिजनेस लैंग्वेज, है ना। तो इस चैप्टर में ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में कई सारे वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं, इससे पहले के भी कई सारे वर्ड्स हैं। उस वर्ड्स में मतलब ये बताया हुआ है कि जो हम कॉमनली जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या क्या मिस्टेक्स जो है हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कई सारे आपने देखे होंगे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम गलत बोल जाते हैं, है ना। तो वो वर्ड्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, और उसी वर्ड्स को सारा आपके इसमें बताया गया है कि हम कैसे कैसे सही सही वर्ड्स को समझ सकते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज होगी, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, कैसे उसका हम सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये सब हमें जो है समझना है। तो आपके पास बुक में काफी सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है, उनको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वर्ड्स आपको बताती हूँ जो हम बहुत ज्यादा गलत बोल देते हैं और हमें बाद में पता चलता है। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे ये काम करना है, और एक एक्सेप्ट का मतलब होता है कि मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना है, इसके अलावा करना है। तो अगर हम उन दोनों को गलत गलत जगह यूज कर लेंगे तो उसका जो पर्पस है वो सही नहीं आएगा, है ना। तो ऐसी एडिशन और एडिशन, एक एडिशन है जो जमा करने वाला होता है और एक एडिशन जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का एडिशन होता है। तो ये आपको ऐसे कुछ वर्ड्स की लिस्ट आपकी बुक में दी गई है, आप इनको पढ़ेंगे और कहीं कोई वर्ड नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। यू हैव टू गो थ्रू दीज वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद हमने जो बात करी थी ऑरल प्रेजेंटेशन की, उसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था कि हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रेजेंटेशन का वो अच्छे से करना आना चाहिए। जब हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम जो है वो कहाँ लगाना चाहिए। इसका मैं आपको लिए स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। वहां पे एक बड़ा सुंदर सा बड़ा अच्छा सा एक चार्ट बनाया गया है, आपको वो देखना है। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। तो ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और जूम करती हूँ। देखिए, ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल जाता है कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया। जब आप स्टार्ट करते हो तो आप 10% ऑफ टाइम जो है स्टार्टिंग में आप एम बताओगे, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका वो बताओगे, क्यों आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो, है ना। किसी के सामने भी आप अगर बोलने के लिए खड़े हुए हो तो सबसे पहला आपको जो टाइम है 10 मिनट्स का, यानी कि अगर आप 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है तो कम से कम 1 मिनट आपको अपने वहां प्रेजेंट होने का पर्पस बताना है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आप क्यों आए हो, ये आपको पहले 1 मिनट में बताना है। फिर उसके बाद आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपको स्टार्ट करना है। उसकी भूमिका जो बांधनी है बेसिकली वो अगले 2 मिनट में बांधनी है, यानी कि 20% ऑफ टाइम जो है वो आपको मेन सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन में लगाना है। फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स, यानी कि 4 मिनट, 40 मिनट्स, ये सिर्फ 10 मिनट की मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ। अगर आप इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप आगे भी इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। मेन जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो थियोरी है, जो मेन चीज है, वो आपको नेक्स्ट 40 मिनट्स में बतानी है, ठीक है। और फिर इसका हमारी लाइफ से क्या इंटीग्रेशन है, क्या रिलेशनशिप है, वो आपको नेक्स्ट 20 मिनट्स में, और लास्ट 10 मिनट्स में कंक्लूजन देना है, आपको समरी देनी है। तो इस तरीके से जब आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको आपको इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रेजेंटेशंस में कि लोग स्टार्ट करते हैं और उनका इंट्रो ही नहीं खत्म हो पाता। तो ये तब प्रॉब्लम आती है जब हमने प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर ना किया हो। अगर हमने प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है तो वो टाइम के हिसाब से चलेगा। जैसे जब मैं क्लास लेती हूँ, आई स्टार्ट विद द इंट्रो,
ठीक है, हम लोग सब आराम से बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस आई आस्क्ड एंड वी हैव अ वेरी इनफॉर्मल डिस्कशन। ठीक है, फिर आई स्टार्ट विद कि आज हमें ये टॉपिक करना है एंड आई गिव द ब्रीफ इंट्रो। और 30-40 मिनट % जो टाइम जो है वो बिल्कुल कोर क्लास जो होती है, जो कोर सब्जेक्ट मैटर है, वो हमें डिस्कस करना होता है। एंड एट द एंड आई क्लोज इट डाउन एंड आई गिव द समरी कि फाइनली आपको ये करना है, यहाँ से ये करना है, इस तरीके से आप, दैट इज अ काइंड, इफ आई एम टेकिंग योर क्लास, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना। और अगर मैं उसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं चलूंगी तो क्या होगा, क्लास खत्म हो जाएगी और मेरा टॉपिक खत्म नहीं होगा। एनी डाउट इन दिस, यू कैन आस्क। नो मैम। ठीक है, तो जब आप भी नेक्स्ट टाइम कि आपको भी प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, तो आप भी जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, 10%, 20%, 40%, 20%, 10%, तो इस तरीके से आपका जो डिवीजन है आपके टाइम का, इस तरीके से रहना चाहिए जब भी आप एक प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज है आपके इस टॉपिक में, दैट इज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं दो तरीके से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पीपीटी बनाना बहुत अच्छे से आता है, रेज योर हैंड, मतलब आप वहीं पे अपना हैंड रेज करिए। वेरी गुड। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सिस्टम है लेकिन वो पीपीटी बनाना इतना अच्छा नहीं जानते हैं, जो बना सकते हैं, जिनके पास सिस्टम है बट वो पीपीटी बनाना बहुत अच्छा नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल। ओके, नाउ यू कैन लोअर योर हैंड्स, आई गॉट द आइडिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक एक पीपीटी हम कैसे बनाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माई इंटायर स्क्रीन सो दैट आप इसको देख सकें कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू पीपीटी। ये हमारा पावर पॉइंट है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक, यहाँ पे पीपीटी में क्या होता है, बहुत सारे थीम्स भी रहते हैं। आपको मेरी मेन पेज ऑफ पावर पॉइंट नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, बहुत सारे हमारे पहले से क्रिएटेड थीम्स भी रहते हैं, या हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे भी जा सकते हैं। दिस इज योर मेन वर्क एरिया। ठीक है, ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मेन वर्क एरिया है। और ये हमने, इसको हमने जो किया, ये दैट वाज अ लॉन्चिंग। हमने सबसे पहले पावर पॉइंट का जो ऐप है या जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वहां से हमने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए बेटा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे ये टूल बार है हमारे पास ऊपर, इस टूल बार में से हमने ये डिजाइन को सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि डिजाइन हमारे पास बहुत सारे पहले से रहते हैं, हम ऐसा लेंगे तो ऐसा पीपीटी तैयार होगा, दिस इज अ डिफरेंट डिजाइन। आप जिस पे क्लिक कर लेके जाएंगे अपना कर्सर, वो आपको डिजाइन दिखाता जाएगा, है ना। सपोज वी टेक दिस वन। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, ये वेरिएंट्स हैं इसके। अच्छा, मेरे वाला जो सिस्टम है ये विंडोज 10 है, तो हो सकता है आप में कुछ फीचर्स ना हो, तो मैं इसलिए कोई एडवांस फीचर आपको नहीं बताने वाली, मैं बिल्कुल बेसिक फीचर बताऊँ। तो उसमें जो विंडोज 7 था मेरे पास पहले, उसमें ये कलर वेरिएशन नहीं था, सिर्फ यहीं पे देखो, ये हमारे पास ये वाला जो एरो है, इसको करके देखो, एक साथ हमें कितने सारे डिजाइन दिख गए, है ना। यू कैन चूज एनी ऑफ द डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल वी चूज दिस वन। ठीक है, या हमने ये डिजाइन लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने जब डिजाइन लिया तो हम वापस होम पे जाते हैं। देखिए, ये टूल बार है ऊपर वाला, ये होम है, ये फाइल से सारी फाइल्स खुलती हैं कि आपको इस फाइल के साथ क्या करना है, इसको सेव करना है, प्रिंट करना है, क्या करना है, ये दिखाता है। फिर होम में ये सारे आपके टूल्स आ जाते हैं। फिर इंसर्ट में आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं पीपीटी यहाँ पे बनाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बनाई, कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी आपका क्या है, बिजनेस कॉम, आई जस्ट हैड अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वही दिमाग में, बिजनेस कम्युनिकेशन।
ठीक है, अब ये मुझे लग रहा है कि इसका साइज बहुत ज्यादा है, और जिनके पास भी सिस्टम का एक्सेस है ना, वो पीपीटी बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप जितना बनाएंगे ना उतना ही आप सीखेंगे। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और देखिए अब जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ऊपर बहुत सारे टूल्स आ गए, है ना, एक्टिव हो गए टूल्स। तो यहां से मेरे को लगा कि इसका साइज बहुत ज्यादा है, तो आई कैन डिक्रीज द फॉन्ट साइज टू फिट इन दिस। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन की मैंने मान लो क्लास ली है। ठीक है, और ऊपर हम जो सब टाइटल है वो है हमारा ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, और मैंने नीचे अपना नाम डाल दिया। राइट, सो आप अपना नाम डाल सकते हैं, टॉपिक डाल सकते हैं। ठीक है, फिर अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत नीचे लग रहा है, तो चलो इसको जरा ऊपर ले जाते हैं। आपको इट इज जस्ट प्ले अराउंड, आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं। फिर मुझे लगा नहीं, सबटाइटल तो नीचे होना चाहिए था, तो आई कैन टेक इट एनी वेयर। ये सिर्फ मेरा स्किल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कहीं से भी मैं कहीं से कुछ भी उठा के ला के यहाँ कर सकती हूँ। मुझे लगा इसको मुझे सेंट्रलाइज करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, जैसे वर्ड में होते हैं ना, वैसे ही टूल सारे इसमें रहते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे, ये मेरा एक तरीके से, इसको हमने बोला कि हमारा टाइटल पेज है। ठीक है, दिस इज अवर टाइटल पेज। अब मुझे इसमें एक नई स्लाइड ऐड करनी है, तो दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा जो है वो कैपिटल हो जाए, तो देखिए यहाँ पे होता है ये ऑप्शन अपर केस। फिर मैं चाहती हूँ ये सेंटर लाइन हो जाए, तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। फिर मैं चाहती हूँ इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ सारे फॉन्ट रहते हैं। ठीक है, ये मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लॉन्च किया, फिर हमने डिजाइन बनाया, फिर हमने इसको टाइटल पेज बनाया, फिर हमने न्यू स्लाइड ऐड किया। तो कुछ भी जो भी मुझे इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड दिखना है वो मैं यहाँ डाल दूंगी। अब मैं नई स्लाइड पे जाना चाहती हूँ, आई विल गो एंड डू अ न्यू स्लाइड। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आया कैसे करना है? यस मैम। अब मान लो, ठीक है ठीक है, डन। म्यूट म्यूट एवरीसेल्फ, म्यूट एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊंगी इंसर्ट पे, और मैं जाऊंगी पिक्चर्स में। पिक्चर्स दो तरीके से ऐड हो सकती हैं, या तो दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर। ना फॉर एग्जाम्पल आई गो टू दिस डिवाइस। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास इस डिवाइस में कोई पिक्चर है। चलो अपने कॉलेज की पिक्चर है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, है ना, पिक्चर्स फोल्डर में वो ले आया और इंसर्ट। देखो मेरे कॉलेज की पिक्चर यहाँ पे आ गई, हमारे कॉलेज की। अब मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे, और ये हमारे कॉलेज की पिक्चर जो है यहाँ से बड़ी होगी। राइट, यू कैन डू एनी साइजिंग यू वांट। नेक्स्ट आई गो टू अगेन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चार्ट सब में रहता है। सो दिस इज अ चार्ट, एनी टाइप ऑफ चार्ट आई कैन टेक। लाइक यहाँ से ये लेफ्ट में आ जाता है कि आपको लाइन चार्ट बनाना है, आपको पाई चार्ट बनाना है, आपको बार्स बनाने हैं, एरिया बनाना है ना, ऐसे जो भी आपके सिस्टम में ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये चार पांच जो है वो हमेशा रहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चार्ट बनाना है, तो ये चार्ट आ गया, है ना। ये देखो यही साथ आप इसको डेटा दोगे और डेटा का वो चार्ट बना देगा। ठीक, तो ये हमारे पास चार्ट बन गया। अब मेरे को लग रहा है कि इसको नीचे लेना चाहिए, चार्ट को थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो मैं इसकी सेटिंग्स जो है
जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. ये आपका डेटा है जो अलग से दिखा रहा है. ये फीचर 7 में नहीं था, जो ये 7 में डेटा दिखा रहा है ना, ये 7 में नहीं था, ये अभी 10 में ही आया. तो ये अपडेटेड है तो थोड़ा इसलिए इसमें आ रहा है. आप देखिएगा, आपके पास जो डेटा आप उसको लेके और इसका चार्ट बना सकते हैं. तो ये चार्ट बन गया. अब मैंने इसमें मान लो इस चार्ट का टाइटल दे दिया ग्रोथ. ठीक है, इसको मुझे मान लो मैं चाहती हूँ इसका कोई सुंदर सा फॉन्ट ले लूं. मैं चाहती हूँ इसको सेंटर लाइन कर दूं. मैं चाहती हूँ इसका कलर चेंज कर दूं. लेट्स डू इट. यस, दिस इज नाइस. दिस इज विजिबल और दिस इज बेटर, है ना. ठीक, तो ये हमारा हो गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें ट्रांजिशन ऐड करना है. ट्रांजिशन का मतलब होता है एनिमेशन या एनिमेशन. और ट्रांजिशन इज लाइक स्लाइड्स कैसे आएंगी. जैसे अभी कोई ट्रांजिशन नहीं है, अब मैंने इसमें ये ट्रांजिशन डाला कि ये स्लाइड कैसे आएगी, ऐसे आएगी. तो इसको देखेंगे कैसे. स्लाइड शो में गए हम. स्लाइड शो इज जहां पे हम जब भी प्रेजेंट, बहुत बच्चे गलती करते हैं बहुत, कि प्रेजेंटेशन चला देंगे लेकिन ऐसे ही दिखा देंगे. अरे उसको स्लाइड शो में चलाइए फ्रॉम बिगनिंग. तो देखिए अब ये प्रेजेंटेशन चल रहा है. ठीक है, ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई वो यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड हमारी, ये थर्ड स्लाइड हमारी, और ये फोर्थ स्लाइड. ठीक है, आपने देखा ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से आई ना. क्यों आई डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हमने ट्रांजिशन सेट किया था. एक और ट्रांजिशन इस पर सेट करते हैं. देखो हम इस स्लाइड पे ट्रांजिशन सेट करते हैं इस तरीके से. हम चाहते हैं कि ये ऐसे आए. तो हम इसको अब देखते हैं स्लाइड शो कैसे चलेगा हमारा. पहले तो नॉर्मल आया, देखो इस पे चेंज हुआ ना, ये सिंपल आ गया, ये फिर अलग तरीके से आया. राइट. तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन. और एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन होता है जब आप वर्ड बाय वर्ड, आप जैसे मैं कई बार अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो मेरे पास, जैसे मैं आपको एनिमेशन भी लगा के दिखाती हूँ, ये है, यहाँ पे मैंने एनिमेशन लगाया और मैंने ये बोला कि आप क्या करो, हर लाइन को एक एक. अभी क्या हो रहा था अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर लाइन जो है वो, हाँ हर लाइन एक साथ आ रही थी. अब देखो ये कैसे आएगा. देखो मैं इसमें हर एक में चेंज करती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. देखो, कैन यू सी. इसको मैंने बोला कि ऐसे है. तो अब हम देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन. स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग. तो ये आया. अभी देखो अब सारे एक साथ नहीं आए ना, पहले सारे एक साथ आ रहे थे. क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे एनिमेशन लगाया. ट्रांजिशन बताता है एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड में कैसे जाओगे. एनिमेशन बताता है आप उस स्लाइड में कैसे चेंज करोगे. देखा आपने कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सारे आए, है ना. ये वैसे आया और ये हमारा चार्ट ऐसे आया. ठीक है. तो अब अगर मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे जो है कॉलेज की फोटो जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए, तो हम वी कैन चेंज द ऑर्डर. और मुझे लगता है कि कॉलेज की फोटो जो है वो इस तरीके से आनी चाहिए. ठीक है. तो अब मैं स्लाइड शो फिर से चलाती हूँ आपके लिए. सी, फिर मेरा नाम आया, फिर ये आया और फिर ये सारे आए एंड देन हमारा ग्रुप चल रहा है ना. अब अगर मुझे, आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें, विजुअल एड्स में आप स्लाइड्स डाल सकते हो, मूवीज डाल, जो वीडियोस है छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स डाल सकते हो, है ना. चार्ट पेपर फोटोग्राफ पिक्चर्स एनीथिंग यू कैन पुट, और आप इसको ऐड कर सकते हो. और आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो, रिहर्सल भी कर सकते हो. इट्स ए लॉट. एक्चुअली बिगनिंग में आपको इतना सारा की जरूरत नहीं है और ना ही आप इतना सारा एक साथ ग्रैस्प कर पाओगे. इट इज जस्ट आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा. तो आपको इस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज करते हुए अब आपको प्रेजेंटेशन बनानी है एक. ठीक है. और उस प्रेजेंटेशन को आपको यहाँ पे शो करना है जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो. ठीक है. whenever you do any presentation it should be well prepared, है ना. अगर आपकी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होगी प्रेजेंटेशन
तो आप उसको नहीं समझ पाओगे, या आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, या जो हमारे को प्रॉब्लम होती है ना कि हम स्टैमर करते हैं या हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, या हमें वो तब होता है जब हमारी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है। कोई भी प्रेजेंटेशन आप विदाउट प्रैक्टिस नहीं दोगे। अगर आप विदाउट प्रैक्टिस उसको प्रेजेंटेशन को देने जा रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और भले ही कितना ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर हो। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छे से हो रखी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा होता है विजुअल एड्स, हमारा एक टॉपिक है, वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? एनी क्वेश्चन यू हैव इन पावर पॉइंट? आपको कुछ समझना है, कुछ सीखना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम इस ऐप का नेम क्या है? किसका बेटा? मैम ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये MS ऑफिस है। MS ऑफिस पावरपॉइंट। MS ऑफिस है बेटा, ये MS ऑफिस में पावर पॉइंट है। वर्ड पॉइंट एक्सेल सब होता है। ओके मैम। Have Any other question anybody has? Anything else you want to know in this particular topic? No, no. देखो हम ये आप करके देखिएगा, और यहाँ से ओके एक मैं आपको और व्यू दिखा देती हूँ। दिस इज अ स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये नीचे से मैंने निकाला है, नहीं तो व्यू में भी आता है। आप यहाँ पे आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, आप चाहते हो कि नहीं ये फर्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, ये लास्ट स्लाइड आनी चाहिए, है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। करंट व्यू वो हमारा दिखाता है, ठीक है। और F5 जो होता है वो प्रेजेंटेशंस के लिए होता है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम बिगनिंग, ऐसे करके आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन चला सकते हो। मैंने आपको पिक्चर ऐड करना बताया, चार्ट ऐड करना बताया, इसकी डिजाइनिंग बताई, इसकी ट्रांजिशन बताई, है ना। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगेन एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस। इफ आई एम एबल टू डू so fast in front of you, it means I have done practices so many times, only then I am able to do today। लेकिन आप भी जब आप प्रैक्टिस करोगे और प्रेजेंटेशंस बनाओगे, जिसके जो भी आपके पास जिसके पास भी एक्सेस है कि सिस्टम है आपके पास, तो आज बैठ के जरूर एक चाहे छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाओ, 5 स्लाइड की 10 स्लाइड की छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाओ, लेकिन उसको आप जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो ही आपको चीजें क्लियर होंगी। और अगर आप कहीं उसमें फंसते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास को, सो दैट हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद हम खुद प्रेजेंटेशन बना के देखेंगे। ओके मैम। ओके मैम।